नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, वार्म वेलकम है। यूट्यूब चैनल पर का हैंडल है RJSSTYGI3141। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। चर्चा होगी पेंशनर इशू, पेंशन रिवीजन एंड अदर इश्यूज के ऊपर। more and more you will share the video, most our movement be effective all over India। मैंने कुछ केसेस के बारे में आपको अभी बताया था, सारी डिटेल दी थी हाई कोर्ट के केसेस के संबंध में, और मैंने एक वो नोटिस जो इशू हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जो सारे केस क्लब करे हैं, उसको भी आपको सुनाया था, बताई थी, डिटेल्स बताई थी। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था किस तरह से लोग जो हैं आजकल आरबीआई लाइंस पर मांग रहे हैं पेंशन रिवीजन, और वेंकटचलम और यूएफबीयू को और फाइनेंस मिनिस्टर को, डिफेंस डीएफएस को, आईबीए को लेटर लिख रहे हैं। एक पत्र मेरे पास आया था जो मैं आपको सुना देता हूँ, उसके कुछ अंश सुना रहा हूँ मैं आपको। जो कॉमरेड वेंकटचलम को लिखा है, आज हमारे पेंशन एक्टिविस्ट लगातार जिस तरह मेल और लेटर्स लिख रहे हैं उसी तरह वो भी लिखा हुआ है, और आरबीआई लाइन पर उन्होंने भी कहा कि भाई डिमांड लगाइए। पत्र के कुछ अंश है। देना बैंक के हैं देना बैंक के हैं रिटायर्ड जीएम एचआरडी हैं मिस्टर बंदोपाध्याय जी। वो लिखते हैं 31/10/2023 को सीएचवी ने एक कम्युनिकेशन भेजा था जिसमें उन्होंने कमेटी के सदस्यों से अपने वो मांगी थी कि भाई क्या सजेशन है आपके बीपीएस में पेंशन अपडेशन को लेकर के। तो उसी पर उन्होंने एक पत्र लिखा, लंबा पत्र था लेकिन मैं उसका कुछ अंश आपको बता रहा हूँ। प्लीज मेक ए क्लियर breast of yourself as to what actually you feel, whether pension updation revision is genuinely burning issue or it is just a gracious act. Are you oblivious of pension regulation 1995 or joint note of 1994 where it was clearly mentioned, distinctly mentioned that pension updation from time to time will be done on RBI lines. AIBA claims to be the architect of pension scheme in banking industry, and yourself being the successor of late Mr. Tarkeshwar Chakravarti, do you want to be the wrecker of the pension scheme? Now you have miserably failed in your bounden duty to get pension updation along with every BPS, or at least when pension was revised twice in RBI during the last 4 years. You have remained as a silent spectator, and now you want to show you pseudo concern for the retirees. May I remind you that it is not your job as a trade union leader to talk about the paucity of funds. You must know the pension payment at its periodical updation is a legal obligation of the employer, as has been upheld repeatedly by apex court. If at all you want suggestion, at this juncture, I would suggest you to go for asking pension updation only on RBI line and
नथिंग एल्स। मित्रों, एक दूसरी वीडियो में आपको मैं मेरे और मेरे साथियों द्वारा लिखे गए मेल और लेटर्स भी सुनाऊंगा, बताऊंगा उनकी बारीकियाँ क्या उसका हमने बताया लिखा है उन्हें, और बताऊंगा उनकी बारीकियाँ जो हमने डिमांड्स की हैं, जिस प्रकार हमने पूर्व में भी डिमांड रखी थी और पुनः हमने भेजी हैं। और ऑल लीडर्स CHVU FBU DFS IB FM PM आदि को लिखी हैं, पहले भी लिखी थी अभी भी लिखी हैं। लेटेस्ट वाली मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना और 4 लाख का बेस इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक कोस्ट पर पेंशन रिवीजन के प्राथमिक मुद्दे के साथ, प्राथमिक मुद्दे के अतिरिक्त इंक्लूडेड है। हमने कॉम्पिटिशन पीरियड भी 15 वर्ष से 12 वर्ष करने की डिमांड की है। पेंशनर साथियों, आज की बातों से, कोर्ट आदि के केसेस से, SBI कमेटी आदि से और अन्य स्रोतों से जो जानकारी निकल कर आ रही है वह यह है कि पेंशन अपडेशन इस BPS में शायद हो जाएगा। किंतु मुद्दा यह है कि BPS RBI लाइंस पर हो जाएगा या कोई इफ एंड बट या गज और कैंची चलेगी और UFBU IBA का गठजोड़ 8088 पॉइंट्स के मर्जर को मात्र भर करेगा, जैसा कि कहीं कहीं से इस तरह की बातें आ रही हैं, या RBI के पेंशन अपडेशन को ही आधार बनाएगा जैसे हम लोगों की डिमांड है। देखें क्या होता है, यदि कुछ भी गलत या विरुद्ध होता है तो हम भी तमाम तरह के विरोध करेंगे और तमाम जो हम पहले करते आए हैं आंदोलन में जो भी रुख अख्तियार कर सकते हैं वो करेंगे। और RBI लाइंस के अतिरिक्त किसी भी इम्प्रूवमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे। वी वांट एंड स्ट्रांगली डिमांड पेंशन रिवीजन ऑन RBI line for all retiring pensioners as in RBI, that is up to 1 November 2017 retirees, क्योंकि 2017 नवंबर 2017 के बाद का तो सेटलमेंट हो गया था, तो उनका तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल है 2022 तक। 2022 के बाद जब सेटलमेंट हो जाएगा उसके बाद उनका भी रिवीजन तब होगा, फिलहाल 17 तक। जैसे रिजर्व बैंक में भी ऐसे ही स्पेशल अलाउंस एनोमली बी रिमूव्ड विद इफेक्ट 1 नवंबर 2012 रिटायरीज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमन, सल्यूट। आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। देश के प्रत्येक कोने में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ सुकून से रहें, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति, जय हिंद। RK त्यागी, गाजियाबाद, NCR दिल्ली। सब्सक्राइब YouTube चैनल एंड शेयर वीडियो। थैंक्स सर, थैंक यू।